बिहार में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां महागठबंधन और एनडीए का एक एक दल दो खेमा में है, वहीं अगर बात करें तो अब जदयू और भाजपा के बीच भी छद्म युद्ध शुरू हो चुका है। कुछ पोस्ट हम आपको दिखाने जाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि भाजपा और जदयू के बीच के जो रिश्ते हैं इन दिनों काफ़ी तल्ख हैं। ऐसे में संजय जायसवाल हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से तमाम नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अब संतोष सिंह फेसबुक पोस्ट के जरिए कुछ लिख रहे हैं और उन्होंने भाजपा और जदयू के बीच छद्म युद्ध की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव के समय उतारा गया था और जदयू को नुकसान पहुंचाया गया, फिर से एक बार वही तैयारी चल रही है। और कई नेताओं का तो ये भी कहना है कि कुछ ऐसे सीटें हैं जहां भाजपा चुनाव लड़ रही है, वहां हम लड़ेंगे, लेकिन अब सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। ऐसे में उन्होंने लिखा है, कल देर शाम मधुबनी से एक फ़ोन आया बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर। बीजेपी और जदयू गठबंधन तो हो गया, सीट की भी घोषणा हो गई और मधुबनी सीट जदयू के खाते में चली गई, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के विधान पार्षद घूम रहे हैं और साथ ही साथ संजय जायसवाल को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। साफ तौर पे समझे तो एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान चिराग पासवान को सामने किया गया था और कहीं ना कहीं जदयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में इस पोस्ट के जरिए उन सारी बातों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जिस अंदाज में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सवाल खड़े करते हैं और बिंदु पर फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं यह संदेश है कि मंत्रिमंडल में जो भी बीजेपी के मंत्री हैं उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि शाहनवाज हुसैन अच्छा प्रयास कर रहे हैं पर पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखा है कि इस तरह मधुबनी से ही ये खबर नहीं आ रही है, इस तरह की खबरें अधिकांश सीटों पर है। ठीक उसी तरीके से 20 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग की पार्टी से बीजेपी के नेता चुनाव लड़े थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी फिर वही दोहराया जाएगा। अब इसका परिणाम और इसके आने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है, ये भी बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी बातों को लेकर अब जदयू और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कैसे देख रहा है और किस हिसाब से वो अपनी रणनीतियाँ बना रहा है। फिलहाल के लिए अब तो साफ लग रहा है कि 20 के चुनाव के तरह ही भाजपा को बैकफुट पर धकेलने के लिए जदयू हो या भाजपा दोनों एक दूसरे के सामने हैं। परिणाम आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।